नमस्कार। देखिए, आज की जो बड़ी खबरें हैं इन सब पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आप इनको खबरों को ध्यान से सुनिए और समझिए देश दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खबर आपने पढ़ी है, ज़बरदस्त मीम बन रहे हैं, सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन उसमें एक खबर और आई है। खबर ये है कि इसके जो फाउंडर हैं उनके लड़के और ये इनकी जो पत्नी है जिसमें इसमें यूनिवर्सिटी में है भी, वो एक बार अखिलेश सरकार के समय फ्रॉड के मामले में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा जो एआई सबमिट हो रहा है, इसी में कंपनी ने एक मतलब इस यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ा फर्जीवाड़ा किया। जो इन्होंने यूनिटरी जो रोबोट था चीन का, जो चीन का कुत्ता था, उसको तो इन्होंने अपना डॉग बताया जिसको इन्होंने ओरियन नाम दिया कि भाई ओरियन ये हमारा है और हमारी जो एआई लैब है, मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो लैब है उसमें 350 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। वो तो चाइना मीडिया कंपनी ने, जो चाइना ने, दूसरे लोगों ने पोल खोली तो उसके बाद ये पीछे हटे, लेकिन रुके उसके बाद भी नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने स्टॉल से वो तो हटा दिया, जो मतलब जो यूनिटरी रोबोट है जिसको इन्होंने ओरियन नाम दिया था, लेकिन उसकी जगह एक नया सोसर, एक ड्रोन लेके आए और ड्रोन को इन्होंने बताया ये ड्रोन भी इनके यहाँ बना हुआ है, जबकि वो ड्रोन भी ऑनलाइन अवेलेबल है और साउथ कोरिया की कंपनी ने वो ड्रोन बना रखा है। जो सोशल ड्रोन है, जो बोलसी आप देख रहे हैं, ये इस तरह का है। तो ये दो बड़े फर्जीवाड़े हुए जो दुनिया भर में जो थू हुई है और जो इसमें जो मीम बन रहे हैं और जो इसमें पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे पूरी की पूरी एआई समिट की जो है ना भद पिट गई है। जो इतना शानदार प्रोग्राम किया गया है, शानदार मतलब बेहतरीन प्रयास है। देखो, पहले प्रयास में कोई भी सफल नहीं हुआ करता और पहले प्रयास में कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती हैं। उसके बावजूद ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, दुनिया भर के लोग आए हैं, 20 से ज़्यादा देशों के जो है बड़े हेड आए हैं, 500 से ज़्यादा सीईओ आए हैं, जिसमें सुंदर पिचाई जैसे लोग भी हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, दूसरे लोग हैं, तमाम तरह के लोग आए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। तो लेकिन इस एक घटना ने ये जो है ना इसकी जो है ना भद पिटवाई, पूरी दुनिया में मजाक बनाया। और शुरुआत चाइना ने की, लेकिन चाइना को मौका हमारे गलगोटे वाले भाइयों ने दिया कि उन्होंने पहले कुत्ते को अपना बताया, जो उनका चाइनीज कुत्ता था, लेकिन उसके बाद जो सोसर को इन्होंने बताया तो उससे तो बदी पिट गई। उसके बाद सरकार को भी कहना पड़ा कि भाई अपना ताम झाम लो और यहाँ से जाओ। इसके बाद चर्चा ये भी है कि शायद इनको जो एनएसीसी जो ग्रेड होता है, मतलब जिससे यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को बहलाती फुसलाती हैं कि भाई देखो हमें ग्रेड मिला हुआ है, हमारे यहाँ लैब अच्छी हैं, सब चीज़ें, उसकी भी शायद स्क्रूटनी अब सरकार करने का मन बना रही है। वहाँ से तो उनकी लाइट वाइट काट ही दी गई है, लेकिन उसकी भी स्क्रूटनी ये करेगी सरकार, और करनी भी चाहिए। जो उन्होंने भद पिटवाई है उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। और तब जो पूरा का पूरा तो गलगोटिया को ऐसा मजाक बना दिया गया है गलगोटिया वालों ने कि तरह तरह के लोग मजाक करने लगे हैं। इस पर मजाक आप देख भी रहे हो, अपने सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं। खैर, अब सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है, उठाना भी चाहिए। चलो दूसरी खबर की बात करते हैं। देखिए, हाल ही में मनीषकर अय्यर जो है कांग्रेस के पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले मोदी को लेकर के एक बयान दिया था, जिसमें इन्होंने मोदी को नीच आदमी कहा था और कहा था कि मोदी को हम कांग्रेस के मुख्यालय में एक जगह कोने में उसकी चाय बेचने के लिए, क्योंकि उस टाइम बात ये होती थी ना कि भाई मोदी चाय बेचते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मोदी को चाय बेचने के लिए हम कांग्रेस के मुख्यालय में एक कोने में जगह दे देंगे जहाँ ठेला लगा सकते हैं। खैर, चुनाव के नतीजे 2014 में ऐसे आए कि भाई पूरी कांग्रेस ही एक ठेले में आ गई। अब इसी मणिशंकर अय्यर ने जो है पहले तो पवन खेड़ा को लपेटा, जो कांग्रेस के जो है मीडिया विभाग के प्रमुख हैं और रिटायर्ड आईएएस हैं, शीला दीक्षित के बड़े करीबी रहे हैं। तो उनको लपेटते उनको कहा कि ये तो 2 पैसे का आदमी है, तो घटिया किस्म का अफसर रहा है, और अगर मेरा बस चले तो इसमें लात मार के बाहर कर दूंगा। और अगर कांग्रेस को पवन खेड़ा जैसे लोग ही चलाएंगे तो कांग्रेस का जो हाल है वो होना ही था। अब इनका एक नया दर्द छलका है। इन्होंने कहा है भाई मैंने कांग्रेस की इतनी सेवा करी, राजीव गांधी से लेकर के सबके साथ में रहा, कांग्रेस को मैंने हर संकट से उबारा, लेकिन कांग्रेस ने मुझे अब ऐसा कर दिया है जैसे वो होता ना धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, और जो पुराने कपड़े होते हैं उनको घर से बाहर फेंक देते हैं इस्तेमाल करके। इस तरह का दर्द मणिशंकर अय्यर का छलका है। आपको क्या लगता है कि शायद मणिशंकर अय्यर को अभी इस उम्र में भी क्या चाहिए था? मंत्री सरकार ने बनाया, मतलब मंत्री गांधी परिवार ने मंत्री बनाया, सब पद दिए, कांग्रेस में बड़े पदों में रहे, कांग्रेस का नुकसान ही बहुत किया, उसके बाद भी इनको बर्दाश्त किया। अब शायद ये कुछ और भी चाहते हैं कि क्या कुछ और उनको बना दिया जाए। पहले पवन खेड़ा को लपेटा, फिर अपने आप को विक्टिम बनाया। आपका क्या मानना है वैसे? मणिशंकर अय्यर की चाहत बची क्या है, या उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब तीसरी खबरों में बढ़ते हैं। तीसरी खबर बेहद महत्वपूर्ण खबर है। तीसरी खबर ये है कि जिसने आज पूरी यूपी की सियासत में मतलब कि हलचल मचा दी है, वो खबर ये है कि देखिए यूपी में कुछ समय पहले जब माघ मेला हुआ था प्रयागराज में, तो उसमें जो शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके साथ पुलिस ने अभद्रता की थी। मतलब कि जो उनके लाव लश्कर को भी रोक दिया था, और जो उनके साथ जो छोटे छोटे बटुक थे, बटुक का मतलब होता है जो छोटे सन्यासी होते हैं,
छोटे सन्यासियों को बटुक कहा जाता है, बटुक ब्राह्मण। उनके साथ उनकी चोटी वोटी खींची गई थी, बड़ा देश भर में बड़ा बवाल हुआ था। और इसको लेकर के योगी और शंकराचार्य आमने सामने आ गए थे, जहाँ योगी ने जो शंकराचार्य को कालनेमी कह दिया था। कालनेमी एक राक्षस था, जो राक्षस जो है ना अच्छे काम में जो है वो अड़चन डालता था और साधु के भेष में आकर के जो है नुकसान पहुंचाता था। तो योगी ने मतलब सीधे तो शंकराचार्य का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसी विवाद के दौरान योगी ने जो है शंकराचार्य को कालनेमी बताया। और फिर जो है शंकराचार्य ने जवाब में योगी को कहा कि ये तो संत ही नहीं है, ये तो जो है ना औरंगजेब से भी बुरा है, जहाँ बटुक ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के खींची गई, उनको पीटा गया। ये धीरे धीरे इस बात का बवाल यूपी में ज़बरदस्त बढ़ा और दुनिया भर में जो है इसको लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। हालांकि देखिए जो शंकराचार्य हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी जो अभी मुक्तेश्वर नंद है, ये बीजेपी की लाइन के या बीजेपी को पसंद करने वाले शंकराचार्य नहीं हैं। ये मोदी को लेकर के काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ तक कि जब राम मंदिर जो बना था, राम मंदिर में इन्होंने कहा था कि जो मुहूर्त है ये मुहूर्त शुभ नहीं है, और इस घड़ी में इसका जो है ना निर्माण अभी पूरा हुए बिना और इस मुहूर्त में मंदिर का जो है उद्घाटन करने से, जिसको जो है ना प्राण प्रतिष्ठा करने से, उद्घाटन तो शब्द ठीक नहीं होता खैर मंदिर के लिए, प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें, कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा का समय सही नहीं है और मोदी को ये नहीं करना चाहिए और इसका नुकसान देश को होगा। इसके अलावा योगी को लेकर भी लगातार जो है क्रिटिसाइज करते हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी के ही लोग हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि उस घटना से, जिस तरह से इनके साथ पुलिस ने व्यवहार किया था, इनके साथ बदतमीजी की थी और छोटे छोटे जो ब्राह्मणों को, छोटे जो बटुक ब्राह्मण हैं उनको पकड़ के पीटा गया था, उनकी चोटी खींची गई थी, उसको लेकर के बीजेपी बहुत असहज थी और आरएसएस भी उसको लेकर के कई बार दखल दे चुका था। कल भी जो है लखनऊ में मुलाकात हुई है जो मोहन भागवत हैं आरएसएस चीफ की, योगी से अलग दोनों मुख्यमंत्रियों से। लेकिन आज की जो फोटो आई है वो फोटो ये है कि ब्रजेश पाठक है यूपी के डिप्टी सीएम, इसने 101 बटुक ब्राह्मणों को, ये वही बटुक ब्राह्मण है छोटे छोटे जिनको प्रयागराज में पुलिस ने पीटा था, उन सबको अपने घर पे बुलाया, उनको तिलक विलक लगा करके उनकी जो है ना उनकी जो चोटी है उसका सम्मान किया, उनको माला पहनाई 101 ब्राह्मणों का। तो इस फोटो ने पूरी की पूरी सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसका संकेत ये माना जा रहा है कि पहले ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पे 101 बटुक ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद इनका सम्मान किया, उसके बाद वो मिलने गए मोहन भागवत से और उसके बाद वो पहुंचेंगे विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा भी चल रही है यूपी की। तो इस एक फोटो ने कई संकेत, कई जो संकेत होते हैं राजनीति के, कई आने वाले भविष्य के संकेत उन्होंने दिए हैं, क्योंकि सब ये मान करके चल रहे हैं कि जो मोहन भागवत की लखनऊ में मौजूदगी के चलते और लखनऊ में मोहन भागवत से मिलने से पहले ब्रजेश पाठक द्वारा बटुक ब्राह्मणों का स्वागत करना, या तो जो है शंकराचार्य से जो उत्पन्न हुआ था विवाद, शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार होता है उस विवाद को ठंडा करने की कोशिश है, या फिर कहीं ना कहीं योगी को ये संदेश देने की कोशिश है ब्रजेश पाठक की तरफ से, वो भी किसके सारे पे है तो आप समझ ही सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि भाई अब जो है ब्राह्मणों के साथ जो एक तथाकथित जो भेदभाव चल रहा है यूपी में वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और अब जो है ब्राह्मण अपना जो राजनीतिक हक है वो लेंगे भी और आपको इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। क्योंकि मोहन भागवत की मुलाकात से पहले, जो ब्रजेश पाठक से मुलाकात से पहले मोहन भागवत की मुलाकात सीएम योगी से भी हो चुकी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना कुछ मैसेज ना आया हो। तो इस पूरे फोटो ने हलचल मचा के रख दी है कि क्या ब्रजेश पाठक योगी को चुनौती दे रहे हैं या मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, आप जरूर बताना कि आपका क्या मानना है कि ये विवाद को ठंडा करने की कोशिश है, क्या योगी जो है दिल्ली के इशारे पर जो है मतलब ब्रजेश पाठक दिल्ली के इशारे पर योगी को चैलेंज कर रहे हैं। आपका क्या विचार है इसमें जरूर बताइएगा, कमेंट में जवाब देंगे, अच्छा लगेगा, फिर अगली बार उसका जवाब भी देंगे हम आपको। तो एक और खबर है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो खबर ये है जो एआई समिट से ही है, जहां देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भद पिटवाई देश की, वहीं जो है कई लोगों ने बड़ा सम्मान भी किया है देश का। उसमें जो है ना फ्रांस के राष्ट्रपति जो एमुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। उन्होंने देखो जो बात जहाँ बॉम्बे में ठहरे थे, उन्हें अपने दोस्त और भारत पे इतना भरोसा है कि भाई हाँ वो पैदल जॉगिंग करने निकल पड़े। मतलब देखो जिसको इतना थ्रेट हो सिक्योरिटी का, फ्रेंच के राष्ट्रपति हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है, उनको बड़ा खतरा रहता है सिक्योरिटी का, और खासकर से जब से फ्रांस के साथ राफेल की डील हुई है तब से तो बड़ा खतरा है। तो वहाँ पर वो भारत की जो है ना आर्थिक राजधानी
बॉम्बे में वो सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए निकल पड़े सड़क पर, जैसे साधारण लोग निकलते हैं। लोग दुनिया देख करके हैरान रह गई। लेकिन ये उनका भरोसा जताता है भारत के प्रति और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति, अपने दोस्त मोदी के प्रति। इसके अलावा एआई समिट में उन्होंने भारत की ज़बरदस्त तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भाई भारत के जो लोग हैं वो दुनिया को चला रहे हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण दिया, IBM का दिया, अल्फाबेट एक बड़ी कंपनी है, एडोब है जो हम फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। इन सब के जो CEO हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। और ये मैक्रोन ने बात जो है मंच से स्वीकार की है, पूरी दुनिया के सामने स्वीकार की है। तो इस प्रेस से दुनिया में भारत का एक जो सम्मान भी बढ़ा है, भारत के लोगों को खुशी भी हुई है। तो बाकी ये 4 खबरें मैंने अभी तक की आपको बताई। चारों खबरें कैसे लगी जरूर बताइए। और क्या चाहते हैं कि इस तरह के बुलेटिन लगातार आए सुबह शाम, आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि नए नए प्रयास करेंगे आपसे जुड़ने के, आपको नई नई खबरें देने की, आपके समय की कीमत आपको पूरी तरह चुकाने के लिए। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें तो और अच्छा लगेगा। नए अपडेट के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।